अगर आप लोग मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शेयर्स को देखेंगे तो करंटली इस कंपनी के शेयर की प्राइस अपने 52 वीक लेवल हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब इस कंपनी के शेयर की प्राइस है ये, और ये रही कंपनी के ऑल टाइम हाई की प्राइस। अब अगर आप लोगों ने इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है 6 महीने पहले, 1 साल पहले या 1.5 साल पहले, या अगर आपने इससे पहले भी इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, तब आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके सामने सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो ये होगी कि इस कंपनी के शेयर की प्राइस अपने 52 वीक लेवल के आसपास है, तो क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है और अगर आप लोगों ने 1 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड से इन्वेस्टमेंट किया है, तब शायद आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि कंपनी के शेयर की प्राइस 52 वीक हाई के आसपास है, तो क्या ये प्रॉफिट बुकिंग करने का सही टाइम है। सारे सवालों का जवाब मिलेगा आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को मैंने एजुकेशनल पर्पस से क्रिएट किया है, सो ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको खुद की रिसर्च करनी है या तो किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से आपको कंसल्ट करना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन कंपनीज के शेयर की प्राइस के ग्रो करने के पीछे के रीजन को। अब अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर के रिटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि पिछले 3 महीनों के टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर 14% से ग्रो कर चुके हैं। और अगर 2024 की बात की जाए तो इस कंपनी के शेयर की प्राइस में 238% की ग्रोथ दिखाई दी है। और अगर आप लोग इस फिगर को बीएसई के सेंसेक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो ये फिगर 12.5% का ही निकल कर आता है। मतलब सेंसेक्स की ग्रोथ तो 12.5% हुई, लेकिन मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर की ग्रोथ 238% तक हुई है। और अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो इस कंपनी का मार्केट कैप भी 62,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। अब कंपनी के शेयर की प्राइस क्यों बढ़ते जा रही है, ये समझने से पहले इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोतीलाल ओसवाल कैपिटल मार्केट्स, वेल्थ मैनेजमेंट एंड होम फाइनेंसेस की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मार्केट में मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए काफी ज्यादा फेमस है। अब इस कंपनी के जितने भी बिजनेसेस के बारे में मैंने आपको बताया है, इन सारे बिजनेस में कंपनी को 2024 में काफी ज्यादा ग्रोथ दिखाई है और यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट से प्रॉफिट्स होते जा रहे हैं। और सिर्फ वेल्थ मैनेजमेंट और कैपिटल मार्केट के ग्रोथ की बात की जाए तो ये 33% CAGR से ग्रो कर चुका है। एक्चुअली मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी देता है। इनके काफी सारे एडवाइजर्स हैं, तो इसके लिए यहाँ पर इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने वालों का नंबर और इन्वेस्टमेंट्स करने वालों का कैपिटल भी इंक्रीज होते जा रहा है। और अगर फाइनेंशियल सेक्टर की कोई कंपनी है और उनके इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर्स इंक्रीज होते हैं, तो उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है लॉन्ग टर्म में। अब देखो, जब भी किसी कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ आती है तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी के शेयर की प्राइस ग्रो करेगी। अब मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो अलग अलग वर्टिकल्स में काम करता है। अलग अलग वर्टिकल्स में जितने भी इसके प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी सर्विसेज ये मार्केट में प्रोवाइड करते हैं, वहां पर इन सभी को काफी ज्यादा मैसिव ग्रोथ दिखाई दी है। और इन सभी वर्टिकल्स की ग्रोथ को कंबाइन करने के बाद का फिगर भी काफी ज्यादा बड़ा है। तो इसीलिए इस कंपनी के शेयर की प्राइस में आपको इतना ज्यादा रिटर्न्स दिखाई दिया है। क्योंकि अगर आप लोग मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के रिजल्ट को भी देखेंगे, तब यहाँ पर भी रिजल्ट काफी ज्यादा पॉजिटिव है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ भी काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है। अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो फंडामेंटल्स भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो क्या लगता है, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो बाय द वे, इस कंपनी के शेयर को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।